वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं उठी थी 4:30 बजे और उठने के बाद वही मॉर्निंग का अपना जो भी होता है वो सारा कर लिया, पानी वानी पिया, देन फिर थोड़ा सा योगा वगैरह किया। तो फिर उसके बाद अपना वही बाथ वगैरह लेके तो मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ। और क्योंकि आज वर्किंग डे है, ट्यूसडे है, तो फिर उसके बाद हस्बैंड का लंच बॉक्स वगैरह जाएगा, तो उसकी सारी प्रिपरेशंस मैं थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह कट करना वो सब पहले कर लेती हूँ। देन फिर दिया बाती करने के बाद मैं जाती हूँ किचन में प्रॉपर वे से, फिर मैं खाना वगैरह कुक करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ कुंदरुक की सब्ज़ी और आलू डाल के, और बहुत ही सिंपल वे से बनाने वाली हूँ। ज़्यादा प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिर्फ मैं इसमें डालूँगी टमाटर और हरी मिर्च बस। और यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए थे और उनको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी, जैसे वो गोल्डन ब्राउन जैसे हो जाएं। देन उसके बाद मैं इसमें कुंदरुक ऐड करूँगी और उसको भी मैंने ऐसे ही लंबा लंबा कट कर लिया है। तो जैसे ही मेरे वो आलू फ्राई हो गए थे तो उसके बाद मैंने ये डाल दिया है। उसके बाद ये डालने के बाद अब थोड़ी देर इसको भी फ्राई करूँगी, और जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा देन इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। तो मसाले वही डाले हैं, धनिया का पाउडर, मिर्ची का पाउडर और नमक और हल्दी। और एक साइड में मैंने दाल रखी है क्योंकि मतलब हस्बैंड मेरे जो हैं वो शाम को खाना वगैरह नहीं खाते हैं, तो थोड़ा सा डाइट फॉलो करते हैं, तो मतलब हल्का लाइट खाना खाते हैं। लाइट इन द सेंस कि कभी दाल बॉईल करके सिर्फ दाल ले लिया, कभी ओट्स वगैरह ले लिया, कभी सूप ले लिया, इस तरीके से। तो इसीलिए फिर मैं दोपहर में उनको प्रॉपर लंच बना के देती हूँ, क्योंकि एक टाइम तो प्रॉपर खाना खाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए फिर मैंने सब्ज़ी बनाई है, साथ में मैंने दाल चढ़ा दी थी और साथ में इनको बना के दूंगी चपाती। तो अगर मन करे, जैसे कई बार राजमा वगैरह बनाए होते तो राइस भी ले जाते हैं, तो अभी आज मैं रोटी बना के देने वाली हूँ। तो वही मसाले वगैरह सारे मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद मैंने ऐड करा है नमक, और नमक ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसको मैंने पका लिया है, यानी कि भून लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी टमाटर। तो टमाटर मैंने ऐड किया है, पहले सारी सब्जी साइड में करके कैविटी सी बना ली है बीच में, देन उसमें मैंने ऐड कर दिया है टमाटर। तो इसके बाद मैं इसको ढक के पकाऊंगी, और ढक के एकदम लो फ्लेम पे इसको कर देना है। उससे सब्ज़ी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है और टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाता है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो टमाटर मेरा सॉफ्ट हो चुका था। तो अब मैं इसको मिक्स करके फिर थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी। तो इस तरीके से सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है। तो जो दाल मैंने चढ़ाई है, दाल मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि मेरे घर में बहुत ही सॉफ्ट तरीके वाली दाल पसंद की जाती है, जिसमें तड़का वगैरह कुछ नहीं लगाती मैं, सिर्फ जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक सब कुछ होता है मैं बॉइलिंग के टाइम पर डाल देती हूँ, और साथ में हल्दी और थोड़ा सा नमक और धनिया पाउडर, ये सब डाल के मैंने दाल बॉयल कर ली थी। अब मैं इसमें तड़का दूंगी हींग और जीरे का। देसी घी का दे दें, या फिर कई बार मैं सरसों के तेल का भी दे देती हूँ, कई बार देसी घी का दे देती हूँ। तो आज मैंने देसी घी का तड़का दिया है। इतना करने से इतनी अच्छी और टेस्टी दाल बनती है ना, बहुत ही पसंद आती है। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मुझे भी। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच देसी घी, उसमें मैंने डाला है हींग, और उसके बाद मैंने डाल दिया है जीरा। बस उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी कलर के लिए, और देन मैं इसको कर दूंगी, डाल दूंगी दाल में। तो ये मेरा दाल भी रेडी है, सब्ज़ी भी रेडी है, और मैं फटाफट से चपाती बना लूँगी। और ब्रेकफास्ट में मैंने खाने के लिए बनाए हैं आज आलू के पराठे, और वो खाएंगे हम। और सारी प्रिपरेशंस, क्योंकि एक ही चीज़ सारा दिन नहीं खाई जाती, जैसे सुबह भी अगर मैं सब्ज़ी के साथ रोटी दे दूँ, दाल है, और लंच में भी वही खाना है, तो फिर अच्छा सा नहीं लगता। इसीलिए फिर मैं मॉर्निंग में, जैसे बच्चे भी घर में ही हैं, तो फिर मैं मॉर्निंग में, उनको भी होता है कि एक ही चीज़, दोपहर में भी वही। तो इसीलिए फिर मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कुछ और प्रिपेयर कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में जैसे हल्का फुल्का कुछ, तो काफ़ी टाइम से आलू के पराठे नहीं खाए थे हमने,
तो आज मौसम भी कुछ ठंडा था क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज आलू के पराठे बना लेते हैं। साथ में मैंने थोड़े से आलू बॉईल कर लिए थे, तो वही सबसे पहले मैं टिफ़िन रेडी कर दूँगी। इसके लिए मैं चपाती बना रही हूँ। तो सबसे पहली रोटी गाय की रोटी, तो ये वही रोटी बन रही है। देन इसके बाद मैं बाकी जो लंच बॉक्स में जाएंगी रोटियाँ वो सेक लूँगी। देन उसके बाद सबने पराठे ही खाने हैं। तो डेली मैं नहीं बनाती हूँ पराठे वगैरह ये सब चीज़ें। मैं बहुत ही अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाती हूँ। जैसे कभी स्प्राउट्स बना लिए, स्प्राउट्स के सैंडविच बना लिए, या फिर कई बार काले छोले जो होते हैं उसका चाट बना लेती हूँ। गर्मियों में इसी तरीके से चलता है और पसंद भी करते हैं सब लोग यहाँ पे हमारे घर में। तो इसीलिए मैं डेली एक ही तरह का नाश्ता या रोटी सब्ज़ी या पराठे ही सिर्फ उस तरीके से नहीं देती हूँ। तो मैं अलग अलग तरीके से इस तरीके से ब्रेकफास्ट देती हूँ। और लंच में तो जो लंच बॉक्स में जाता है वही फिर हम लंच में वही खाते हैं, मैं और बच्चे वही खा लेते हैं। तो इसीलिए फिर मैं उतनी ही क्वांटिटी में बनाती हूँ कि हम भी दोपहर में वही चीज़ खा लें। तो इसीलिए फिर अब जैसे आज दाल और सब्ज़ी बनी है, तो मैं और बच्चे हम लोग भी दोपहर में यही लंच करेंगे। और सुबह हम जैसे हस्बैंड मेरे आलू का पराठा एक खा के जाएंगे, तो फिर हम भी वही खा लेंगे। तो वैसे मॉर्निंग में इतनी जल्दी खाया नहीं जाता क्योंकि 8 बजे मेरे हस्बैंड निकलते हैं, तो खाया नहीं जाता। लेकिन फिर खाना भी ज़रूरी है ना, फिर ठंडा वो अच्छा नहीं लगता। समटाइम्स जैसे उनको बिल्कुल भी मन नहीं होता, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर मैं उनको टिफ़िन में डाल के देती हूँ, फिर वो ऑफिस जाके लंच कर लेते हैं। तो अगर जैसे ठंडा मौसम, जैसे आज ठंडा था, तो फिर वो कहते कि चल आज मैं खा के जाऊँगा, तो फिर वो खा के गए हैं। तो इस तरीके से ये हमारा रूटीन है। तो टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे आलू के पराठे सेक रही हूँ फटाफट से, और हस्बैंड मेरे रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। तो बच्चे भी उठ गए हैं, बच्चे भी अपना नहाना धोना वगैरह कर रहे हैं, और पूजा पाठ करके वो भी 8 बजे बिल्कुल रेडी होके बैठ जाते हैं, क्योंकि 8 बजे से उनकी मॉर्निंग क्लास होती है। देन फिर उसके बाद से अपनी रेगुलर वही स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए फिर वो भी जैसे 8 बजे हस्बैंड मेरे निकलते हैं, तो वो भी उन्हीं के साथ ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं समटाइम्स। और अगर उनको अच्छा मतलब मन कर रहा हो तो, नहीं तो फिर वही अपना हल्का फुल्का लेके फिर वो क्लास लगाने बैठ जाते हैं। देन फिर बाद में वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो मैं भी बच्चों के साथ ही करती हूँ, जब वो करते हैं तभी मैं कर लेती हूँ। नहीं तो फिर जैसे कई बार हल्का फुल्का जैसे सैंडविच वगैरह ऐसा कुछ बनाया हो, तो फिर तो मैं हस्बैंड के साथ ही बैठ के कर लेती हूँ। जैसे ऐसे कोई रोटी बनानी है या पराठे बनाने हैं, तो फिर मैं बच्चों के साथ ही करती हूँ। तो वो ये बन गया है। और आज धनिया पुदीना की चटनी बनाई थी, उसी के साथ खाया है उन्होंने। और दही भी पड़ी हुई थी, लेकिन फिर वही उन्होंने बोला नहीं चटनी के साथ ही खाऊंगा मैं, तो फिर मैंने उसी के साथ दे दिया है। अब ये दूसरा पराठा मैं सेक रही हूँ। देन फिर इसके बाद बाकी टिफ़िन तो प्रिपेयर हो ही गया है, तो बाकी फिर मैं आके बच्चों के लिए मतलब हस्बैंड चले जाएंगे, देन फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी बच्चों के लिए। तो हस्बैंड रेडी हो रहे हैं यहाँ पे, तो मैं सारा सामान उनको इकट्ठा करके दे रही हूँ कि कोई चीज़ छूट ना जाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं लुधियाना में, तो यहाँ से वो जाते हैं लुधियाना, 1 घंटा लगता है उनको जाने में। तो फिर इसीलिए फिर थोड़ा सा फिर क्या होता है कि जैसे मॉर्निंग में जल्दी जाना पड़ता है, 8 बजे निकलते हैं यहाँ से। जैसे समटाइम्स कई बार लेट हो जाता है, कई बार ट्रैफिक होता है, तो इसीलिए टाइम पे निकलना पड़ता है। तो वो 8 बजे यहाँ से निकलते हैं, 9, सवा 9, साढ़े 9 इस तरीके से वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो डेली अप डाउन करते हैं। शाम को भी इसी तरीके से होता है, शाम को भी लेट हो जाता है, 8:15, साढ़े 8 तक हो जाते हैं उनको आते आते। तो इसीलिए फिर शाम का वो डिनर वगैरह इतना ज़्यादा नहीं करते, हल्का फुल्का सा करते हैं, तो हम लोग भी वही खा लेते हैं फिर। तो इस तरीके से अगर कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ अच्छा प्रिपेयर किया हो तो फिर तो खा लेते हैं। जैसे अगर जल्दी आने का उनका प्रोग्राम हो कि आज मैं जल्दी आऊँगा ऑफिस से, तो फिर मैं कुछ वैसी चीज़ बना लेती हूँ, तो फिर हम वही खाते हैं। तो बस हस्बैंड मेरे चले गए, तो उसके बाद मैंने बच्चों को भी दिया है ब्रेकफास्ट। उन्होंने भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, मैंने भी कर लिया है। बस किचन की क्लीनिंग करूँगी, जितना मर्जी साथ के साथ समेटते जाओ ना, लेकिन पता नहीं मैस कहाँ से इकट्ठा हो जाता। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरे लेके आए थे अमरूद, किसी ने अपने पेड़ से घर के तोड़ के दिए थे ऑफिस में, तो फिर वही लेके आए थे। तो वही मैंने, क्योंकि इनका स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, अगर इनको रेफ्रिजरेटर में रखो तो फिर हर चीज़ में अमरूद की ही स्मेल आने लग जाती है, इसीलिए मैंने बाहर रखे थे। तो कुछ उनमें से ना जैसे लाते हुए कुछ कहीं पे ठुक गए होंगे ऐसे, तो उनको वो हल्के हल्के से ना सॉफ्ट हो गए, तो फिर वो मतलब स्मेल सी आ रही थी। तो फिर मैंने वो छांट के फेंक दिया है अलग करके। तो फिर इनका मैं चाट बना के
बच्चों को दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने उधर गैस स्टोव वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है, इधर मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनसे मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठा जाता, जितनी मर्जी वो कोशिश कर लें उनसे मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाते वो लोग। तो इसके लिए अपने मन में एक गोल सेट करना पड़ता है। सबसे पहले तो अपनी चीज़ों को प्रॉपर वे से करना सीखें। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि घर में जो मेस मचा होता है ना, उसको देख के भी आलस आता रहता है कि इतना काम करना पड़ेगा उठ के। अगर आप जल्दी उठ के मॉर्निंग में अगर 4, साढ़े 4, 5 बजे तक भी आप उठ जाते हैं ना, तो आप देखिएगा कि कितना अच्छे तरीके से आपका सारा काम मैनेज भी होता है और आपको अपने लिए भी टाइम मिलेगा, और मतलब सारा काम प्रॉपर वे से आप मैनेज अगर करते हैं तो। जैसे मैनेज करने का तरीका ये है, जैसे रात को सोने से पहले अगर आप रात को सोने से पहले आधा घंटा, पौन घंटा निकाल लेते हैं अपने घर का काम समेटने के। जैसे रात को डिनर वगैरह करके सब अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, देन आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, एक तो प्रॉपर किचन को क्लीन करना सीखिए। किचन को रात में ही पूरा बर्तन वगैरह क्लीन करके हर चीज़ को अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर सोइए। इससे क्या होगा, जब आप मॉर्निंग में उठेंगे ना, तो आपको एकदम से खिलारा नहीं दिखेगा किचन में, और आपका मन भी करेगा काम करने के लिए, और आप थोड़ी सी फुर्ती भी आएगी, क्योंकि हमें सिर्फ उस टाइम का काम करना है, पिछले दिन का काम नहीं समेटना है। नंबर 2, अपना जो लिविंग एरिया आपका है या लिविंग रूम है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उस सब चीज़ों को समेट के सोइए। अगर आपका लिविंग रूम है, जैसे वहाँ पे बैठ के टीवी देखते हैं बच्चे, खेलते हैं, इधर उधर करते हैं, तो कुशन वगैरह इधर उधर कर फैला देते हैं, या सामान इधर उधर फैला देते हैं, रिमोट वगैरह इधर उधर रख देते हैं। तो उन सब चीज़ों को आप रात को ही सोने से पहले प्रॉपर वे से रख के सोएं। और तीसरी चीज़ ये है कि आज का काम कल पे मत टालें। जैसे आज अगर आपने कपड़े धोए हैं तो आज के कपड़े आज ही फोल्ड करके उसको रखिए। जब भी आपको टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा करके करिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, नहीं करने देते, तो उनको एक प्रॉपर प्लेस पे रखिए, थोड़े थोड़े करके फोल्ड करते जाइए, समेटते जाइए। लेकिन आज का काम कल पे मत रखिए कि आज नहीं कल कर लूँगी। जैसे मसाले वगैरह को अगर आपने धूप लगाई है, उनको आपको पीसना है, तो आज के आज ही करिए। उसको उठा के रख के फिर उसके बाद कल धूप लगा के फिर करेंगे। इससे क्या होता है, आप काम को टालते जाते हैं, आपका वो काम कम नहीं हो रहा, वो काम टलते टलते वो काम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नेक्स्ट डे कुछ और काम ऐड हो जाएगा, उससे नेक्स्ट डे कुछ और काम ऐड हो जाएगा। तो फिर ऐसे काम ऐड ऑन होते होते तो आपका सिर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आप काम को मैनेज करना सीखिए। अगर आप हाउसवाइफ हैं, चाहे वर्किंग लेडी हैं, तो अगर आपको काम को मैनेज करना अगर आपको आता है ना, तो फिर आप घर के काम को ज़्यादा हेडेक नहीं लेंगे और इतने अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। और अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, तो आपको देखते हुए आपके फैमिली के लोग भी, बच्चे भी, हर कोई इस चीज़ को फॉलो करेगा कि नहीं, इस चीज़ को ऐसे करना है। अगर हम ही छोड़ छाड़ के, जैसे रात को बर्तन छोड़ दिए, सो गए, जो भी घर में मैस मचा हुआ है उसको ऐसे छोड़ दिया, सो गए, तो फिर वो भी देखा देखी ऐसे करते हैं कि चलो ये कौन सा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम इन्हीं चीज़ों को, ये कहने को छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम इन सब को फॉलो करें ना, तो ये बहुत मतलब हमारी लाइफ में इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ख़ास करके लेडीज़ की लाइफ में, क्योंकि ये काम हमें पता है कि हमें ही करने हैं। और आज का टाइम ऐसा है कि हमें किसी तरह का कोई हेल्प नहीं मिल रहा। पहले तो हाउस हेल्पर लगे होते थे घर में, लोगों के 2-2, 3-3 उन्होंने लगाए होते थे, आते थे। लेकिन आजकल हर कोई डरता है हाउस हेल्पर को घर में बुलाने से, क्योंकि वैसे तो लोग अपना नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं, वापस नॉर्मल रूटीन उनका स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी एक डर सा बना रहता है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर जिनके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं या ऐसा कुछ है, तो वो लोग डरते हैं अभी भी करने से। तो अगर हम इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, तो हमारे पास टाइम तो बचेगा ही, टाइम तो सेव होगा ही, साथ में हमारा घर पूरा मैनेज रहेगा, और आपने अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे। जैसे अगर आपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो अपना एक गोल सेट करिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है लाइफ का। अगर आपको पता होगा कि मेरी लाइफ का ये एम है, तो आप उस पर काम कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि मैंने लाइफ में करना क्या है, तो फिर आप उसके ऊपर सोच भी नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमें अपनी लाइफ का गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ें करनी है।
जब आपको पता होगा कि मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है, तभी आप उन चीज़ों को उसको लेके आप कुछ चीज़ें अपना कुछ प्लानिंग्स कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक गोल सेट करिए। जैसे सुबह मान लीजिए आपको, अगर ज़्यादा दूर नहीं मैं जाती, अगर मान लीजिए आपने अगर गोल सेट करा है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो 4 बजे उठना बोल के आप रात को 12 बजे सोएंगे तो आप 4 बजे नहीं उठ पाएंगे। 4 बजे उठने के लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक दिन पहले से, कि मैं अगर रात को जल्दी सोऊंगी, मैं अपने काम को जल्दी मैनेज करूंगी, तभी मैं सुबह 4 बजे उठ पाऊंगी। अगर मैं कहूँ कि रात को 12 बजे मैं सो रही हूँ और घर मेरा पूरा फैला पड़ा है, तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊँ, आपको वो सोच के ही पहले तो नींद नहीं आएगी। नंबर 2, अगर आप 4 बजे उठेंगे तो आप उठ के कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको इतना सारा टाइम तो उसी को मैनेज करने में लग जाएगा। इसीलिए गोल सेट करने से पहले एक प्लानिंग, एक प्रॉपर, अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है तो आपको एक दिन पहले से उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हाँ, कल मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो आज मुझे प्रॉपर अपना टाइम पे काम ख़त्म करना है, हर चीज़ को मैनेज करना है, देन फिर उसके बाद मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ पाऊँगी। तो ये तरीका होता है। अगर हम एकदम से कह दें कि मैं 4 बजे उठूँ, तो एकदम से नहीं होगा आपसे। आपको पहले उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप मान लीजिए, अगर आप सुबह 7 बजे उठते हैं, तो पहले दिन 6:30 बजे उठिए, फिर उसके पहले दिन 6 बजे उठिए अगले दिन, देन फिर उससे अगले दिन आप 5:30 बजे उठिए। इस तरीके से आप धीरे धीरे करेंगे तो आप अपने गोल की तरफ पहुंच जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें लागू होती हैं अपनी लाइफ में। अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो सबसे पहले तो आपके पास अपने लिए टाइम होना चाहिए, तभी आप कुछ अपने एम के बारे में, अपने गोल के बारे में सोच पाएंगे। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, आप सारा दिन बस रोटी बनाओ, लेट जाओ, बर्तन धो, लेट जाओ, बच्चों को पढ़ाया, लेट गए, मतलब ये आलस जब तक नहीं छोड़ेंगे, और ये आलस तभी छूटेगा जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठना शुरू करेंगे। और कभी आप मेरी बात पे गौर करिएगा और ट्राई करके देखिएगा कि अगर आप जल्दी उठते हैं मॉर्निंग में, तो आपका हर काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। और सबसे बड़ी बात, जल्दी उठना ही काफ़ी नहीं है, हमें उसके लिए एक पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में रखना पड़ेगा। पॉजिटिवली अगर हम हर काम करेंगे ना, तो हम जल्दी से अपने जो हमने चीज़ सोची है कि मुझे ये पाना है, वो हम जल्दी से पा लेंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव थॉट साथ में रखते जाएंगे ना, तो हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो अगर आप जैसे सुबह मैं सुबह कैसे उठ पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे हस्बैंड ने जाना है, मुझे उन्हें लंच बॉक्स प्रिपेयर करके देना है, और उसके बाद मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली हेल्दी रहे, तो इसीलिए मैं घर का खाना प्रेफर करती हूँ कि मैं उनको बना के दूँ। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए मेरे माइंड में एक प्लानिंग है प्रॉपर। तो सुबह बच्चों की क्लास होती है, अगर मैं टाइम पे उठूँगी, मैं टाइम पे उनको ब्रेकफास्ट दूँगी, तो वो उनके भी सारे काम टाइम पे होंगे। तो इस तरीके से अगर हम सोचेंगे ना, तो सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि चलो सारा दिन है यार, कर लेंगे, सुबह ये खा लेंगे, उसके बाद दोपहर में ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ऐसे नहीं। अगर आपने अपने बच्चों को कुछ सिखाना है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक परफेक्ट लाइफ जिएँ, एक मतलब उनकी एक मैनेजेबल लाइफ हो, मैनेजेबल तरीके से वो रहें, अगर हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, उससे पहले वो चीज़ें हमें अपने अंदर लानी पड़ेंगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो इतनी बातें कर ली मैंने, और यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ होने वाला है कंप्लीट। और अगर आप मेरी बातों से थोड़ा भी इत्तेफाक रखते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मुझे कुछ सजेशंस कुछ देना चाहते हैं, तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टा का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मुझे अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना, किसी भी काम को लेकर, बड़ा काम नहीं होना चाहिए, छोटे से छोटे काम को लेकर भी अगर आप पॉजिटिव है ना, तो यकीन मानिए वो काम आपका बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से होगा। और अगर हम नेगेटिव थॉट लेके कोई भी काम करते हैं ना, तो वो काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता, और वो साथ में नेगेटिविटी ही लेके आता है। तो इसीलिए हमेशा खुश रहें और सबको प्यार से रहें, प्यार बांटें। और मेरी बातों से अगर इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने वीडियो को एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।